हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। आइए देखते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। किसी वस्तु को कितना रुपये में हम खरीदें हैं और कितना रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, तो इस वस्तु पर कितने रुपए का लाभ या हानि तथा कितने प्रतिशत का होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, कितना में किसी वस्तु को हम खरीदे हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 500। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। तो कितना में खरीदा गया है, 500 रुपये में। और उसी वस्तु को हम जितना में बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, वो विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर 600। 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपया में बेच दिया गया, तो इसमें कितना का लाभ होगा। तो आइए देखते हैं कि लाभ के कैसे निकलेगा। तो सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 600 हो जाएगा, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 500। लाभ कितना का हो गया, 100 रुपया का। 100 रुपया का कितना हो गया, लाभ हो गया। अब यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, इसका सूत्र अलग होता है। प्रतिशत लाभ बराबर, एकदम से आसान ट्रिक है और एकदम से आसान ये तरीका है। जब 100 रुपया का हमको लाभ हो रहा है तो इसी को हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, जितना का हम वस्तु को खरीदे हैं इसी पे रख देंगे तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। आइए देखते हैं हम कि कितना का हमें लाभ हुआ है। तो 100 रुपया का लाभ हुआ है। तो 100 रुपया गुणे 100 पहले से सूत्र में है, बटा में कितना का खरीदा गया है, तो हमारा 500 का खरीदा गया है। इसको कटा देंगे, कट जाएगा। इसको कटा देंगे, 5 दूना के 10, 20% का लाभ होगा। तो इसमें हमारा कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 20% हो गया। तो देखते हैं कि जब किसी भी वस्तु को जितना में खरीदते हैं उससे अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, और जितना में खरीदा गया है उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि लाभ होगा कि हानि। सबसे पहले पता कर लेते हैं कि लाभ होगा कि हानि। तो लाभ होगा, तो यहाँ पे देखिए ये सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितना विक्रय मूल्य है, जितना में वस्तु को बेचा गया है उसमें से हम क्या करेंगे, खरीदा गया वस्तु जितना का रहेगा उसको घटा देंगे, लाभ निकल जाएगा। और जब लाभ निकल जाएगा तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्या करेंगे, कुल लाभ बराबर गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, इसी पे हम रख देंगे, आ जाएगा 20% का लाभ हो गया। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 742 की लागत से तैयार किया गया है तथा उसी वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ तथा हानि होगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बताएं कि जितना का खरीदते हैं, किसी वस्तु को हम जितना रुपये में खरीदते हैं अगर उससे कम में अगर बेची जाए तो सीधा दिखाई देता है कि हमें हानि होगा। और उससे जिस वस्तु को खरीदे हैं उससे अधिक में बेचा जाएगा
तो हमें पता लगेगा कि ये इस वस्तु को बेचने पर हमें लाभ हुआ है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 742 रुपये में इस वस्तु को तैयार किया गया है और तैयार करने के बाद 700 में बेचा गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि का सूत्र होगा कुल हानि बराबर कुल प्रतिशत हानि होगा, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। कुल हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। इसी सूत्र पर रख देंगे तो हमारा प्रतिशत जो है प्रतिशत निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें कितना रुपया का हानि हुआ है। तो कितना रुपया का हानि के लिए क्या करेंगे, 742 में किसी वस्तु को लगाकर तैयार किया गया है और 700 रुपये में बेचा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या डायरेक्ट इस तरह से देख सकते हैं कि 742 है तो 742 में से 700 घटा देंगे तो 42 रुपये का क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पर भी हमारा 742 रुपया में तैयार किया गया और 700 में बेचा गया है। तो कितना हो रहा है, 42 रुपया का हानि हो रहा है। 42 रुपये का हानि हो रहा है। तो अब प्रतिशत जब निकालना है तो इसके लिए ये सूत्र है, कुल हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो कुल हानि कितना हुआ हमें, 42 रुपया गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 742 है। 742। इसको चाहेंगे तो 2 से कटा भी सकते हैं और नहीं तो 4200 बटा में 742। अब देखते हैं कि कितना प्रतिशत का हमें हानि होगा। तो आइए इसको कटाते हैं 7 से। 7 छक 42, 7 एकम 7, 0 7 छक 42, 600 बटा में 106। इसको 2 से कटाएंगे 300, ये 53 हो जाएगा। 300 बटा में 53, इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, क्योंकि इस तरह से छोड़ेंगे तो सही नहीं है। तो इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगी, शेष 35 बचेगा बटा में 53 प्रतिशत। कितना होगा, 5 सही 35 बटा के 53 प्रतिशत ये होगा। दिया है कि किसी वस्तु को 742 रुपया की लागत से तैयार किया जाता है और उसी वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है पूछा है, तो 5 सही 35 बटा 53 प्रतिशत का हानि हो रहा है। तो आइए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किग्रा तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेच दिया गया, तो इस चावल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। 10 किलोग्राम चावल कितने रुपए की दर से खरीदा गया है, तो 10 रुपये की दर से। कितना हो जाएगा,
10 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अब फिर कह रहा है तथा 15 किग्रा चावल 12 रुपये प्रति दर से खरीदा गया है। 15 किलोग्राम चावल कितने रुपये की दर से खरीदा गया है? तो 12 रुपया की दर से खरीदा गया है। 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30, 15 के 15 18, 180 रुपया। अब कह रहा है कुल चावल को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेच दिया गया। कह रहा है कि 10 किलो चावल और 15 किलो चावल जो है ये 10 रुपया के रेट से खरीदा गया है और ये 12 रुपया के रेट से खरीदा गया है, और इन दोनों को मिलाकर 16 रुपया प्रति किग्रा की रेट से बेच दिया गया। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 10 किलोग्राम चावल प्लस 15 किलोग्राम चावल कितना का है? 100 रुपया का प्लस 180 रुपये का। टोटल चावल कितना हो गया? 25 किलोग्राम, और 25 किलोग्राम हो गया, और टोटल ये रुपया कितना होगा? 280 रुपया। अब कह रहा है कि 25 किलोग्राम चावल जो है ये 16 रुपया के दर से बेच दिया गया है। 25 किग्रा चावल 16 रुपये के प्रति दर से बेच दिया गया है 400 रुपये में। ये 400 रुपये में बेच दिया गया। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब देखते हैं कि कुल कितना लाभ हुआ है या कुल कितना हानि। जब तक लाभ और हानि का पता नहीं चलेगा तब तक हम प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल जो चावल है ये 280 रुपये का खरीदा गया है और बेचा गया कितना का? 400 का। तो इसके लिए लाभ निकालने के लिए बताए हैं कि कुल लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 400 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 280 रुपया। कितना होगा? 120 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। पूरा चावल बेचने पर 120 रुपये का लाभ हो रहा है। जब 120 रुपये का लाभ हो रहा है तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये तो कुल लाभ निकला है और निकालना हमको क्या है? प्रतिशत। तो इसके लिए हम बताए हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। जितना का खरीदा गया है वो हमेशा नीचे रहेगा। अब कुल लाभ कितना हुआ है? तो 120 रुपये का गुणे 100 बटा में कितना का खरीदा गया था? 280 रुपये का। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको कटाएंगे 2 से 14 हो जाएगा 5, 2 से कटा देंगे 60 हो जाएगा। 300 बटा में 7। इस इतना ही पे छोड़ देंगे या फिर इसको कटाकर छोटा कर देंगे बटा में। तो आइए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए देखते हैं। एक टीवी की लागत 180 रुपया है। यदि उसे 216 रुपये में बेच दिया जाए तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ तथा
कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो आइए देखते हैं कि कुल लागत कितना है। कुल लागत बराबर 180 रुपया और कितना में बेचा गया है, 216 रुपया में। विक्रय मूल्य बराबर 216 रुपया। पूछ रहा है कि उस पर कितने रुपए का लाभ तथा कितने रुपए का हानि होगा, प्रतिशत में पूछा है। तो बताएं हम सबसे पहले कि हम क्या करेंगे। लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 216 रुपया और क्रय मूल्य कितना है, कितना लागत लगा है, तो 180 रुपया। कितना का लाभ होगा, 36 रुपये का। 36 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है लागत, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल लागत, कुछ भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य लिख सकते हैं या फिर कुल लागत लिख सकते हैं। तो कुल लाभ कितना हुआ है, 36 रुपया का गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 180 रुपया। कुल लागत 180 रुपया। अब इसको हम हल कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 18 कम 18, 18 दूना के 36, 10 दूना के 20। कुल प्रतिशत कितना हो गया, तो 20% का लाभ हो गया। दिया है कि एक टीवी का लागत 180 रुपया है, यदि उसे 260 रुपये में बेच दिया जाए तो उस पर कितने रुपए तथा कितने % का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है क्योंकि 180 रुपया का इसमें लागत लगा है या खरीदा गया है और 216 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हम बताएं कि किसी भी वस्तु को अपने नियत मूल्य से जितना का खरीदा गया है या जितना लागत लगा है उससे अधिक बेचने पर लाभ होता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। कुल लाभ गुणे 100 बटा में कुल लागत या क्रय मूल्य। तो हमें इसमें कितना रुपया का लाभ हुआ, तो 36 रुपये का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। ओके, थैंक्स।